गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका राम कुमारी गर्ल्स पीजी कॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन। आज बीए फाइनल का जो फर्स्ट पेपर है एशिया का भूगोल, उसमें एशिया के उच्चावचों के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हमने पहले के वीडियो में मध्यवर्ती पठारी पर्वत भूमि के बारे में पढ़ा। उसके बाद नदी मैदानों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एशिया के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के बारे में। देखिए, प्रायद्वीप का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कोई ऐसा स्थल का भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप क्षेत्र कहते हैं। एशिया के प्रायद्वीपीय पठारी भूमि के अंतर्गत तीन मुख्य क्षेत्र शामिल हैं। जैसे हम बात करते हैं अरब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अरब प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है। ये दक्षिण के एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसमें अधिकांश भाग अरब देशों का है। ये एक रेतीला शुष्क प्रदेश है और यहाँ पर शुष्कता का कारण वर्षा की कमी से ये अरब का पठार है वो शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में बदल गया है। इसके अंतर्गत इराक, सऊदी अरब, यूएई जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, कुवैत जैसे देशों में ये अरब का पठार फैला हुआ है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो तकरीबन 2000 मीटर है। और ये प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है। अरब पठार प्राचीन काल का जो गोंडवाना लैंड था उसी का ये भूभाग है और ये एक कटा फटा पठारी क्षेत्र है और वर्तमान में यहाँ पर शुष्क रेगिस्तान पाया जाता है। और रेगिस्तान बनने का कारण यहाँ पर वर्षा की कमी है। अरब प्रायद्वीपीय जो पठार है ये रवेदार चट्टानों से निर्मित है, जिसमें ग्रेनाइट की प्रधानता अधिक मिलती है। तो ये तो बात हुई अरब प्रायद्वीपीय पठार की। उसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार है एशिया का, जिसे भारतीय उपमहाद्वीपीय पठार या भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, जिसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का भूभाग था। जो एशिया के दक्षिण में स्थित है और ये एक प्रकार का त्रिभुजाकार स्वरूप में फैला हुआ पठारी क्षेत्र है, जो उत्तर में काफी कटा फटा है। भारतीय
प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकाल और मालवा का पठार स्थित है, जबकि इसका जो पश्चिमी भाग है, जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं, ये काफी ऊंचा और सीधा खड़ा दीवार की तरह है, जिसे सह्याद्री कहा जाता है। जबकि इसका जो भाग है वो पूरब की ओर है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भूगर्भिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राचीन भूखंड है, जो ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से निर्मित है और इसका निर्माण तीसरे कल्प में ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली लावा से हुआ है। अब हम बात करते हैं एशिया के तीसरे महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र, जिसे हिंद चीन का पठार कहा जाता है। यह भी प्रायद्वीपीय पठार है जो एशिया के दक्षिण पूर्व में फैला है। इसका अधिकांश भाग जिसे मलाया प्रदेश कहते हैं, इसमें चीन का कविचौ, आंसा और यूनानी पठार इसमें शामिल है। ये भी ग्रेनाइट जैसी चट्टान से निर्मित है और काफी प्राचीन भूखंड है। यहाँ इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तट से हिंद चीन पठार की, वो तकरीबन 1200 मीटर है, जबकि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की समुद्र तट से ऊंचाई, औसत ऊंचाई 1400 मीटर है। हिंद चीन पठार ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बना हुआ है और इसके मध्यवर्ती भाग में नदी मैदान भी है और यहाँ पर चावल की कृषि प्रमुखता से की जाती है। तो आज हमने एशिया का भूगोल, जिसमें फर्स्ट मिनट में एशिया का उच्चावच चलता है, उसके बारे में पढ़ा। पहले मध्यवर्ती का जो पर्वतीय पठारी क्षेत्र था, फिर नदी निर्मित जो मैदान थे, और उसके बाद में आज हमने भारत जो प्रायद्वीपीय पठार है, पठारी क्षेत्र है, पठारी भूमि है एशिया की, उसके बारे में चर्चा की। अब इसका जो चौथा महत्वपूर्ण जो उच्चावच है, जो एशिया के उत्तरी भाग में स्थित है, इसे उत्तरी निचली अथवा निम्न भूमि कहा जाता है, जो एशिया के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत, उत्तर में आर्कटिक महासागर, जबकि दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्षेत्र शामिल है। यह भूमि एक प्रकार से दलदली भूमि है, क्योंकि इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर की ओर है और इसका ढाल काफी मंद है, जिसके कारण यहाँ पर जो नदियां हैं उनके पानी ने इसको दलदली क्षेत्र बना दिया है। यहाँ पर जो बहने वाली प्रमुख नदी है उसमें ओबी, येनिसी, लीमा प्रमुख है। ये क्षेत्र दलदली होने के कारण इन नदियों का व्यापारिक महत्व जो है वो शून्य है, काफी कम है। इस क्षेत्र में दलदल अधिक पाए जाते हैं और ये क्षेत्र त्रिभुजाकार रूप से फैला हुआ है। अब एशिया के उच्चावचों में पांचवा जो महत्वपूर्ण उच्चावच है, जिसे द्वीप समूह मालाएं या द्वीप समूह श्रेणियां कहते हैं,
देखिए एशिया के जो द्वीप समूह है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों ही महासागरों में फैले हैं, लेकिन हिंद महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में द्वीप अधिक मिलते हैं। यहाँ एशिया के जो प्रमुख द्वीप हैं उनमें क्यूराई, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, जिनसे जापान जो देश है उसके अलावा वियतनाम, सिंगापुर, इसके दक्षिणी भाग में आते हैं तो हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह प्रमुख है। इन द्वीप समूह का जो निर्माण है वो जो महासागर की तले के ऊपर जो निम्नलिखित पहाड़ियों से हुआ है, जो जल में डूबी हुई है, महासागरीय जल में, जबकि कुछ द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से भी हुआ है और इस क्षेत्र में विशेषकर प्रशांत क्षेत्र में जागृत ज्वालामुखी द्वीप भी पाए जाते हैं, जबकि अरब सागर में जो लक्षद्वीप समूह है उनका निर्माण प्रवाल भित्तियों के जमाव से हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा के जमाव से हुआ है, जबकि प्रशांत महासागर के अधिकांश द्वीप हैं उनका निर्माण भी ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है और वर्तमान में ये पहाड़ियों के रूप में कुछ जल में डूबे हुए हैं तो कुछ महासागरीय जल से कुछ मीटर ऊंचाई पर ऊपर उठे हुए हैं। इनमें प्रमुख द्वीपों में अगर बात की जाए तो क्यूराई, जापान का होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, फिर दक्षिण की ओर आते हैं, दक्षिण एशिया की ओर, तो वहां पर ताइवान, मिंडानाओ, नेग्रोस, बोर्नियो, जावा, इरियन, सिंगापुर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इत्यादि द्वीप समूह एशिया के प्रमुख द्वीप समूह हैं जो एक श्रेणी के रूप में फैले हुए हैं, इसलिए इन्हें द्वीप समूह श्रेणी कहा जाता है। तो इस तरह हमने एशिया भूगोल के अंतर्गत एशिया के विचारों को पढ़ा। ये जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। कल नए टॉपिक के साथ फिर कल नई क्लास में मिलेंगे।